धोती धोती है, सर पर भी कोई आच्छादित करने को वस्त्र नहीं है, तन में वस्त्र नहीं है, पैरों में बिवाइयां फटी हुई हैं, बिना चरण पादुकाओं के पैर हैं, दीनहीन क्षीण शरीर है महाराज। सुदामा नाम के ब्राह्मण द्वार पर खड़े हैं, आपसे मिलने की महाराज इच्छा करते हैं। मेरे गोविंद ने द्वारपाल के मुख से जैसे ही सुना सुदामा, महाराज सिंहासन से उठ खड़े हुए और दोनों भुजाएं इस तरह आगे कर ली, बिना ही पन्ही के, बिना चरण पादुकाओं के अपने सिंहासन से मेरे गोविंद दौड़े, सुदामा 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 करते हुए। आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, दौड़े जा रहे हैं महाराज। द्वारिका में तो सैलाब आ गया गोविंद की इस स्थिति को देखकर। भगवान की पार्षद सेवक गण साथ में कुछ पीछे दौड़ रहे हैं, और जैसे ही महाराज दीन सुदामा को देखा, दोनों बाहों में भर लिया है मित्र को, और दोनों मित्र प्रेम में इतने रोए हैं महाराज, एक दूसरे का अभिषेक अपने अश्रुओं से कर रहे हैं। देखने वालों ने देखा, धन्य हो, ऐसा असीमित साधन संपन्न केवल दरिद्रता भरी साधना का सम्मान कर सकता है तो केवल गोविंद कर सकता है। हमको तो थोड़ा धन संपत्ति मिल जाए, अहंकार उत्पन्न हो जाता है महाराज, मैं धनी हूं, ये निर्धनी, ये भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है हृदय में। इतना बड़ा साधन संपन्न द्वारिकाधीश त्रिलोकाधिपति परम दरिद्र साधक सुदामा का सम्मान किया। महाराज अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं शक्य समर्हणम अपरिता वनिज्या अस्य पादौ पादा बने जनी। सिंहासन पर आसीन किया। रुक्मिणी जी स्वर्ण परात में महाराज जल लेके आई हैं, सुगंधित पुष्पों से सुवासित जल को। जमीन में बैठ गए गोविंद चरणों के पास सुदामा के, और पाद प्रक्षालन करने लगे। पैर धोते समय भगवान देखते सुदामा के पैरों में कांटे लगे हैं, बिवाइयां फटी हैं। उन कांटों और बिवाइयों को देखकर गोविंद के हिलकी बंध गई। कहते हैं इतने अश्रु प्रवाहित हुए कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा तो सो हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। अश्रुओं से ही पाद प्रक्षालन कर दिया महाराज। धूपै सुरविमित्रभ्यम प्रदीपा बलविर्मुदा अरिचिता विद्यतांबूलम गौम च स्वागतम ब्रवीत। महाराज पाद प्रक्षालन करके सुंदर स्नान बनवाया, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया है, चंदन अक्षता आदि से पूजन किया, सुंदर माला से विभूषित किया, धूप दीप नैवेद्य, मुख सुवासित करने के लिए तांबूल दिया है। और महाराज प्रार्थना करके कुशल क्षेम पूछा है मित्र से।
बोले मित्र, इतनी बड़ी विपत्ति मुझे पूछने की भी आवश्यकता नहीं। तुम्हारे महाराज तन की स्थिति से ही मुझे आभाषित हो रही है। इतनी बड़ी कष्ट, इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी निर्धनता, इतना दरिद्रमय जीवन तुमने जिया, लेकिन मुझको याद अब तक नहीं किया। बड़ा विलंब कर दिया मित्र आने में मेरे पास। सुदामा बोले, गोविंद काहे की विपत्ति? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। गोविंद बड़ा मस्त आठों पहर तुम्हारा भजन बना रहता है, नाम स्मरण करता रहता हूं, फिर काहे की विपत्ति? हाँ। भगवान बोले तो ये बताओ, अपि ब्रह्मन गुरुकुलात्, अपि ब्रह्मन गुरुकुलात् भवता लब्धि दक्षिणम् क्षमावृत्तेन धर्मज्ञ वार्योडा सदृशी नवा। कन्हैया बोले, मित्र ये बताओ, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के लिए करके हम जो गए, तो वहां से जाने के बाद तुम्हारे वृत्तियों में सहयोग करने वाली धर्मज्ञ सुशील भाभी मिली कि नहीं महाराज? यानी शादी हुई कि नहीं हुई? अब सुदामा थोड़े चुप पड़ गए। कन्हैया ने फिर कही, अब बोले महाराज सुदामा, कन्हैया तू ये बात पीछे न कर सके? बोले नहीं मित्र, इसमें संकोच किस बात का? हाँ। सुदामा सोच रहे कि अगर बता दूंगा भाभी है तुम्हारी, तो जरूर कहेगा ये कि कुछ खाने के ताई भेजे हो को भाभी ने जरूर मेरे लिए। हाँ। क्योंकि सुदामा जानते हैं भगवान की भक्त परायणता को, कि भक्त का मान बढ़ाने के लिए मेरे गोविंद बासी कढ़ी को भी श्रीदामा के पेट से चाट के खा जाते हैं। हाँ। तो कन्हैया तू यह भाभी वाली बात है भैया पीछे न कर सके। जब कृष्ण ने पूछा ज्यादा, तो बोले महाराज मेरा विवाह हो चुका है, तुम्हारी भाभी है, नाम है सुशीला। कन्हैया बोले तो एक बात बता, मैं इतनी गहरी मित्रता फिर भी बारात में निमंत्रण भेजा नहीं। सुदामा बोले मेरे तो एक भयो थे ने तो 16,108 कर लिए, एक में निमंत्रण न भेजो। कन्हैया बोले मेरे तो ब्याह का धरेजे भय ऐसे ही महाराज। बोलो राधे राधे। शाम तक कोई बात ना है कैसी हूं, और सवेरे को बहू पत्नी यानी घर में आ जाए। हाँ। तो महाराज भगवान कृष्ण ने कहा मेरे लिए खाने ताई को भाभी ने कुछ भेजा है। कांख में पोटली दबा रखी है तंदलों की, लेकिन इधर उधर हो जाते हैं। नहीं कन्हैया कुछ भी नहीं भेजा। भगवान उधर घूमते पोटली की तरफ, फिर घूम जाते। गोविंद जानते मेरा मित्र संकोच कर रहा है, और जब तक भगवान के सामने हम संकोच करेंगे तो हमारी कल्याण नहीं हो सकता है। भगवान ने पोटली को छीना है कांख से। जीर्ण शीर्ण वस्त्र था महाराज, फट गया तो तंदुल भी बिखर गए। बोलो राधे राधे। जमीन में पड़े हुए उन तंदुलों को मेरे गोविंद इकट्ठा करके मुट्ठी भरी और महाराज मुखमंडल में डाल लिया। एक मुट्ठी तंदुल खाने से एक लोक का अधिपति सुदामा को बना दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया। और महाराज तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे, रुक्मिणी ने रोक लिया। हाँ। महाराज अपने लिए भी तो कुछ रखो।
संसारिक जीवों को इतना ही काफी है देना महाराज। तो क्यों रस में विषबाम कियो, मुही क्यों नहीं मारन दियो एक फंका। लोग कहे हरि भक्त दुखी, मोसो नहीं सही जात कलंका। भगवान कहते हैं देवी रुक्मिणी, मुझे मित्र सुदामा के तंदुलों में जो आनंद आ रहा था उस रस में तुमने विष कर दिया। संसार में मैं ऐश्वर्यहीन हो जाऊं कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन मेरा भक्त दुखी हो ऐसा मैं सहन नहीं कर सकता हूं। देवी विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमला भरोहम। इन ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं पृथ्वीपति, लक्ष्मीपति, त्रैलोक्यपति हूं। और तुम्हारा भगवान कृष्ण की पत्नी आ रही है ब्राह्मण की चरण स्पर्श करने के लिए। भगवान ने कहा देखो मित्र, ब्राह्मण का कर्म है कि वो आशीर्वाद दे, और क्षत्रिय का आदि इन सभी वर्गों का कर्म है वो चरण स्पर्श करे।